के दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। क्या अमल किया था, दिल पर हाथ रख के बोलो, कल कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन कहेगी, मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा मोहब्बत के साथ एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। इतने लोग हैं, इतने झगड़ा होता है जब इधर से उधर कुत्ता बिलाई की तरह लोग चिल्लाते हैं। अब हुजूर का नाम लेने के लिए आप ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कब्र में लोग जनाजा रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी तरह से आवाज निकल रही है आपकी। हम तो इस सोच के साथ चलते हैं कि जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब जब यहाँ पे जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, तुम जितना भी काटोगे मुसलमान बढ़ेगा। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, जिसका ना उठे उसे कोहनी मारिए जोर, कभी तकलीफ जिससे दुश्मनी हो जोर से मार दीजिएगा। समझेंगे अल्लामा इकबाल साहब, सदर ही जलसा को समझता है। हम लोग तो चले जाएंगे कल, और अगर बचपन में पोलियो का इस्तेमाल हुआ है उसका असर अभी तक बाकी है, तो जरा मोहब्बत के साथ, अगर गला आपका गला नहीं होगा, गला बचा है, तो मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ यहां से वहां तक हाथों को उठाएं और दिल लगा करके पूरा मजमा हाथों को उठाइए मोहब्बत से। हाँ, एक दो बार यूट्यूबर लोग भी उठा लीजिए, आप लोग भी उठाइए। हाँ, जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा एक बार पूरी ईमानदारी के साथ से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आवाज नहीं है सर, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाय सबीर भाई ने कहा था कि वो 4 मिसरा सुनिएगा कि दायरे में सिमट के आया है। मुफ्ती साहब किबला 11वीं शरीफ के दिन जेल से बाहर आए थे। अभी 11 दिन पहले मैंने हैदराबाद में उनके सामने ये शेर पढ़ा था। आज ग्वाल पोखर की जमीन पर कफील अंबर पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से कट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। दुश्मने आका को खबर कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। नारा लगाने वाले हैं कि चले गए, इंतकाल फरमा गए। और डरिएगा नहीं, याद रखिएगा ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। डंके की चोट पर सीना ठोक कर जालिम की आंखों से आंखें मिला करके कहिएगा, सुन लाख कोशिश हुई बदनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद का दरबार हटाने वालों, पृथ्वी राज भी ये काम नहीं कर पाया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अच्छा लगा तो क्या मेरे इंतकाल के बाद बोलिएगा सुभान अल्लाह। कहीं कहीं कारी साहब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहते हैं और साथ जाते हैं। कभी कभी हजरत ये आते हैं तो लोग बहुत जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं, हमारी बारी आती है लोग ऑटोमेटिक कम कर देते हैं। हमने पता लगाया भाई ऐसा क्यों होता है, तो लोग समझते हैं कि माइक पे बहुत पतला दुबला इंसान खड़ा है, कहीं जोर से सुभान अल्लाह कहा तो बेचारा इंतकाल ना कर जाए। टेंशन नहीं लीजिएगा, जब तक मखदूम अशरफ का करम रहेगा कफील अंबर का मामला गर्म रहेगा। और जालिम की आंखों से आंखें मिला करके मैं कहता हूं, जालिम तुम किसी और कौम को डरा देना,
हम हिंदुस्तान में गरीब नवाज के आशिक हैं। हम यही कहते हैं कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा। हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी। ये तो डरिएगा नहीं ना, कोई टेंशन नहीं ना है। गरीब नवाज का हिंदुस्तान है ना, तो जरा दोनों हाथों को उठा। अब तो ऐसा दौर है कि शेर पढ़ने पर भी जेल कर दिया जा रहा है, तो वो टेंशन तो मुझे लेना चाहिए, सुनने वालों को नहीं होता है। आप बिंदास बोलिए, जो होगा हम झमेला समझ लेंगे। जरा मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी से दोनों हाथों को उठाइए। और अगल बगल में नरसिम्हानंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर के खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी लब्बैक का नारा लगाने लग जाए। पूरी ईमानदारी से दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत से। ये ग्वाल पोखर है, मैं जानता हूं कि आपकी आवाज कितनी निकल सकती है। मोहब्बत के साथ और ईमानदारी के साथ कहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुंचकर यार जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कारी साहब लोग कह रहे थे एनआरसी आया, हमने कहा हमारे सर्वे की बात की थी। सीएल आया, हमारे सर्वे की बात की। जालिम तूने गलत जगह उंगली कर दी है, याद रखना तुम्हारी नस्लों का सर्वे गरीब नवाज करवा देंगे। लोग कहते हैं मैंने कहा था होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। उतना मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद से कबल पूरा मजमा ईमानदारी के साथ नारा लगाइएगा। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि दौर है कि 60 साल के बूढ़े से कहा जाता है मेरे नाम का नारा लगाओ, 13 साल के बूढ़े से कहा जाता है मेरे नाम का नारा लगाओ। जालिम वो तुम्हारा मजहब है, तुम जबरदस्ती नारा लगवाते हो। अगर हमारे हुजूर चाह लेते हैं तो अबू जहल की मुट्ठी में खुद कंकर नारा लगाने लगता है हुजूर का। तो जरा मोहब्बत से पूरा मजमा एक बार और हाथों को उठाइए और कारी मोहम्मद अली फैजी का इस्तकबाल कीजिए। दिल लगा करके दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अजमते इस्लाम। इन अशार के साथ के नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।